मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता थी, क्यों गई थी। किसी ने बोला था मंदिर में जाने के लिए कि अगर मंदिर है तो हमारी श्रद्धा है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी श्रद्धा है और मैं भगवान में बहुत ज्यादा आस्था रखती हूँ। फिर कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने आपको प्रतिनिधित्व दिया था, रिप्रेजेंटेशन दिया था संसद और पार्लियामेंट में घुसने के लिए, पार्लियामेंट और विधानसभा में घुसने के लिए, तो वो मंदिर में घुसने का जो प्रतिनिधित्व नहीं था वो इसलिए नहीं दिया था कि आपको वो लोग धक्के मार के बाहर निकाले और आप फिर भी वहां पर जाओ। और जब आप खुलेआम ये बात कहते हो कि मेरी व्यक्तिगत आस्था है, अगर आपकी व्यक्तिगत आस्था है तो आप समाज से अपने सारे कनेक्शन तोड़ लीजिए। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सत्यप्रकाश गौतम जी, जिनसे आए दिन हम कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर उनकी राय लेते हैं, या समाज में जो कुछ चल रहा होता है उस पर किस तरीके से लीगल एक्शन आप ले सकते हैं और किस तरीके से जो लोग हैं वो अपने अधिकारों के लिए लीगली लड़ सकते हैं, और साथ ही किस तरीके से वैचारिकता की जो लड़ाई है समाज में उसको लड़ा जा सकता है। इन पर भी हम बात करते रहते हैं। और आज हम जिस मुद्दे पर सर से बात करने यहाँ मौजूद हैं वो मुद्दा है अर्चना गौतम का। दरअसल वो मुद्दा ये है कि आपने वीडियो देखा होगा कि हाल ही में किस तरीके से जब वो तिरुपति बालाजी पहुंची और वहाँ उन्होंने देखा कि किस तरीके से 15-15 हज़ार रुपये VIP दर्शन के नाम पर ऐंठे जा रहे हैं, उसका उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया। और उसके बाद जो बदतमीज़ी, जो बदसलूकी उनके साथ हुई उसकी भी रिकॉर्डिंग हमने देखी। उसके बाद जो सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होते ही अक्सर होता है, जो तबका था वो दो धड़ों में बट गया। एक तबका वो बहुजन समाज का, जिनका कहना था कि सबसे बड़ी बात आपको मंदिर में जाने की आवश्यकता क्या थी, और दूसरा तबका वो जो ये देखकर हैरान रह गया कि किस तरीके से ये बड़े बड़े मंदिर पैसा कमा रहे हैं VIP दर्शन के नाम पर। उसके बाद इस वीडियो के बाद एक और वीडियो उन्होंने फेसबुक लाइव के ज़रिए हमारे बीच में रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी श्रद्धा है और उनकी भक्ति है भगवान के प्रति, जिसकी वजह से वो मंदिर में गई। और इसका जवाब देते हुए जब उन्होंने ये कहा कि क्योंकि बहुजन समाज के लोग भले कुछ भी कहें कि मंदिर जाना ज़रूरी नहीं है, पूजा पाठ आडंबर पाखंड में पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये मेरी श्रद्धा है भगवान के प्रति। हालांकि ये उनकी राय थी, लेकिन अब इसी विषय पर बात करेंगे आज हम सत्यप्रकाश गौतम से। तो सर, सबसे पहला सवाल, जैसा कि मैंने पूरी स्टोरी आपको एक छोटे नैरेटिव में बता दी कि ये कांग्रेस से हस्तिनापुर के लिए विधायक उम्मीदवार रहीं और उसके बाद मंदिर गईं, अपने जन्मदिन के अवसर पर मंदिर पहुंची। वहाँ उन्होंने खुलासा किया कि किस तरीके से मंदिरों में VIP दर्शन के नाम पे हज़ारों हज़ार रुपए ऐंठे जा रहे हैं। वो एक सही बात थी। उसके बाद जो समाज में होता है अक्सर कि मंदिर जाने की आवश्यकता क्या थी, तो पहला सवाल मेरा ये है कि इस तरीके से समाज में जब हम पहले बात करते थे तो दूल्हों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता था, जो गरीब तबका है, जो दलित वर्ग के लोग हैं, उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। लेकिन अब ये एक ऐसी महिला जो सशक्त है, जो कि एक प्रतिनिधि बनने जा रही थी हमारे लिए समाज में, और उनको भी मंदिर में उनके साथ भी वही बदसलूकी की जाती है। कैसे देखते हैं इसे? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मेरी राय जाननी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं लीगल और सामाजिक, हम इसमें दोनों ही बातें करेंगे। कि पहले तो हम सामाजिक एक बात कर लेते हैं कि क्या अर्चना गौतम जी के साथ जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ। देखिए, जब तक पहले एपिसोड की जहाँ तक बात है कि उन्हें उनके साथ बदतमीजी हुई और उन्हें मंदिर जाने से रोका गया और वो सिर्फ कुछ चीज़ रिवील करने गई थी, तो मैं यहाँ तक इस पोर्शन तक मैं मानता हूँ कि चीज़ें गलत हैं। और गलत होने के साथ साथ इसमें FIR भी दर्ज हो सकती है। सेक्शन 3 ऑफ SC/ST एक्ट के अंडर में FIR दर्ज हो सकती है, 354 में दर्ज हो सकती है, 509 में हो सकती है, 506 में हो सकती है, और अन्य कई धाराएँ ऐसी हैं जिसके अंदर गैर जमानती धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज हो सकता है। और जिन लोगों ने भी बदतमीजी की है वो सभी लोग जेल जा सकते हैं और जेल जाएंगे भी। अगर वो इस प्रकार का वो चैलेंज कर रहे हैं और पूरे न्याय व्यवस्था और कानूनी व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं, तो वो जेल जाएंगे भी। क्योंकि कानूनी व्यवस्था में कहीं ना कहीं ये भी प्रावधान है कि फीमेल, और वो भी शेड्यूल कास्ट की अगर फीमेल है, तो उसके खिलाफ अगर कोई अत्याचार होता है तो उसके अंदर जो और ज़्यादा जो हम हीनियस उसको क्राइम मानते हैं, और सजा का प्रावधान भी है, और बहुत सारी चीज़ें जो सिस्टम उनको प्रोटेक्ट करेगा। अब दूसरी बात ये आती है कि जब वो कहती है कि मेरी आस्था का सवाल और मुझे जाना चाहिए, तो देखिए ये उनके व्यक्तिगत जो मत है। जब वो अर्चना गौतम इस बात को कहती है कि मेरी आस्था है और मैं आस्था की वजह से जा रही हूँ और मैं किसी दूसरी चीज़ से नहीं जा रहा, तो ये आपका व्यक्तिगत एक मामला है जिसको आप समाज पे नहीं थोप सकते।
रही बात जब आपने ये प्रश्न किया कि ये समाज की प्रतिनिधि होने जा रही थी और विधायक और कैंडिडेट थी, हाँ, उनकी नज़रों में कोई मायने नहीं रखता ये कि आप विधायक हो या सांसद हो। उन्होंने तो भारत के राष्ट्रपति की पत्नी तक को मंदिर में नहीं घुसने दिया था। ये तो फिर भी एक कोई विधायक वगैरह, वो भी कांग्रेस से, और जब कांग्रेस पार्टी से हैं तो आप ये देखिए कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी चुप है। लेकिन अगर आप ये कहो कि अर्चना गौतम जो है वो रियल अम्बेडकराइट है और समाज के लिए लड़ रही है, तो ना, ये बिल्कुल गलत है। वो इसलिए गलत है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जब काला राम मंदिर सत्याग्रह किया था और महाड़ सत्याग्रह किया था, तो काला राम मंदिर के समय पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब पे जो लोगों ने उंगलियां उठाई, उन्होंने ये कहा कि देखिए बाबा साहब भी तो मंदिर के लिए लड़ रहे हैं, मंदिर जाने के लिए लड़ रहे हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि ये सिंबॉलिक लड़ाई है, मैं इसलिए वहाँ नहीं जा रहा हूँ कि मुझे वहाँ पर अपने आप को सरेंडर करना है या मेरे मन में आस्था है, मैं इसलिए वहाँ जा रहा हूँ क्योंकि मेरा अधिकार है। और रही मंदिर जाने की, तो भारत का जो भी मंदिर महिला को, किसी भी महिला को, मैं ये नहीं कहता कि केवल अनुसूचित जाति समाज की महिला को, अगर किसी भी समाज की महिला को अगर ये कहता है कि आपको अंदर नहीं आना, तो ये महिलाएं वही हैं जो दोबारा अपनी बेइज्जती करवाने वहीं जाएंगी। आज भी भारत के जो प्रमुख मंदिर हैं उनके अंदर गर्भगृहों के अंदर महिलाओं की एंट्री नहीं है कि महिला नहीं जा सकती। आज भी जब महिलाओं को कुछ भी शारीरिक प्रॉब्लम होती है तो उस वक्त उनको अछूत से भी बुरा दर्जा दिया जाता है, और उस वक्त जो वहाँ का जो प्रीस्ट है, जो पुजारी है, वो ये नहीं देखता कि शेड्यूल कास्ट की महिला है या ब्राह्मण समाज की महिला है। उसके लिए तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी। अगर यही काम अर्चना गौतम की जगह कोई अर्चना शर्मा करती तो वो उसके साथ भी वही करती। परंतु जब आप छाती ठोक के कहते हो कि मेरी आस्था का सवाल और इस आस्था के सवाल से आपका कोई लेना देना नहीं है, तो है हमारा लेना देना। क्योंकि जब या तो आप समाज से लड़ाई की उम्मीद मत करिए, समाज से समर्थन की उम्मीद मत करिए, और अगर आप व्यक्तिगत तौर पे इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं तो आप उसी पार्टी के बैनर तले इस लड़ाई को लड़िए जिस पार्टी की रहनुमाई आप करते हैं। वरना आप ये जो सस्ती पब्लिसिटी पाने का जो ये प्रपंच है, उस प्रपंच से पूरे समाज को आप बदनाम मत कीजिए। क्योंकि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने आपको प्रतिनिधित्व दिया था, रिप्रेजेंटेशन दिया था संसद और पार्लियामेंट में घुसने के लिए, पार्लियामेंट और विधानसभा में घुसने के लिए, तो वो मंदिर में घुसने का जो प्रतिनिधित्व नहीं था, वो इसलिए नहीं दिया था कि आपको वो लोग धक्के मार के बाहर निकालें और आप फिर भी वहाँ पर जाओ। और जब आप खुलेआम ये बात कहते हो कि मेरी व्यक्तिगत आस्था है, अगर आपकी व्यक्तिगत आस्था है तो आप समाज से अपने सारे कनेक्शन तोड़ लीजिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहता हूं कि अभी जब इंदर मेघवाल की हत्या हुई तो मेघवाल समाज की एक नेता ने आरोपियों के मंच पे चढ़कर उनका समर्थन किया। अभी इंदर मेघवाल की जब हत्या हुई है तो मेघवाल समाज की एक नेता ने आरोपिया का पक्ष में भाषण दिया, और तब मेघवाल समाज ने उस महिला का, जो महिला अपने आप को ये सोचती है कि मैं इस समाज का प्रतिनिधित्व करती हूँ और मेरी जो बात है वो समाज की बात है, तो ऐसा नहीं है। तो उसी प्रकार अर्चना गौतम की बात हो या पवनी मेघवाल की बात हो, ये समाज की बात नहीं है। समाज की बात तो वो होगी जो बाबा साहब की बात होगी, समाज की बात तो वो होगी जो विरोध की बात होगी, समाज की बात तो वो होगी जो क्रांति की बात होगी, बदलाव की बात होगी और एंटी कास्ट की बात होगी। परंतु आप क्या हमारे समाज के अंदर इस प्रकार के मैसेज वीडियो वायरल करके हमारे आने वाली पीढ़ियों का या महिलाओं का आप गुलामी का संदेश देना चाहती हैं कि नहीं, धक्का मार दिया वो गलत किया परंतु मेरी आस्था सही है? अगर आपकी आस्था सही है तो वो आपकी व्यक्तिगत आस्था, सामाजिक आस्था नहीं है। सर, इस पूरे विषय के साथ एक और मुद्दा है जो एक बार फिर से उठा है, और वो मुद्दा ये है कि बहुत सारे इतिहासकार रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी लोग रहे हैं जिन्होंने ये प्रूफ करने की कोशिश की है और लगभग प्रूफ भी किया है कि बालाजी मंदिर जो है वो प्राचीन बौद्ध स्थल रहा है। और उन्होंने कई ऐसे तर्क दिए हैं जिन तर्कों के आधार पर इस बात को साबित किया जा सकता है कि जो बालाजी मंदिर है वो एक पुराना, मतलब ऐसा कहा जाए कि सबसे पुराना बौद्ध स्थल रहा था। तो इस पूरे विवाद के साथ ये मुद्दा भी एक बार फिर से उठ गया है, तो इस पर भी आपकी राय मैं जानना चाहूँगी। देखिए, एक शेर है कि हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, कि हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, जहाँ खोदोगे वहाँ हम ही निकलेंगे। अगर आप भारत भूमि की बात करते हो
तो देखिए इतिहासकारों ने बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारे हमारे इतिहासकार हैं जो बताते हैं कि जो ये बालाजी मंदिर है, बौद्ध मंदिर है, या जो ये अयोध्या है ये भी बौद्ध मंदिर है, मथुरा बौद्ध मंदिर है, हरिद्वार बौद्ध मंदिर है और जितने भी पुरीज हैं, जितनी पीठ हैं, वो सारी की सारी जो है भगवान बुद्ध से रिलेटेड है। देखिए आप कहीं भी किसी भी विशेष मंदिर की अगर बात करिए तो आपको पता है कि उनका श्रृंगार किया जाता है, उन्हें कपड़े पहनाए जाते हैं, उन्हें कैप पहनाई जाती है। कैप इसलिए पहनाई जाती है कि भगवान बुद्ध के बाल ना दिख जाए। कपड़े इसलिए पहनाए जाते हैं कि उनके जो चीवर हैं वो ना दिख जाए, उनका प्रारूप ना दिख जाए। इसीलिए उन्हें जो ढक के जो श्रृंगार ये बोलते हैं, वो जहाँ पर श्रृंगार होगा तो आप ये सोच लीजिए कि ये कहीं ना कहीं भारत के अंदर बुद्ध से रिलेटेड विरासत है। अब जब आप बालाजी जाएंगे तो आप देखिए कि मुकुट पहनाया हुआ है, आप ये देखिए कि कपड़ा पहनाया हुआ है, और उस वक्त जब वो उनके कपड़े बदलते हैं, मुकुट हटाते हैं, तो उस वक्त वास्तविक स्थिति सामने आ जाती है कि ये जो है ये बुद्ध का प्रारूप है, बुद्ध का प्रतीक है। और बुद्ध के प्रतीक को छुपाने के लिए ही इन सभी चीज़ों को ढका गया है, इन सभी चीज़ों को छुपाया गया है। क्या कारण है कि जब आपके भगवान कृष्ण हैं उन्हें तो आप बिना वस्त्रों के दिखा देते हो, परंतु जो दूसरे और भगवान हैं उन्हें आप क्यों श्रृंगार में दिखाते हो? क्योंकि श्रृंगार हटने का मतलब है वास्तविकता और असलियत सामने आना। दूसरी बात, जब गर्भगृह की बात होती है, जितने भी बड़े मंदिर हैं उन सब में एक गर्भगृह होता है। गर्भगृह एक वो जगह होती है जहाँ पर जो बुद्ध मूर्ति या जो भी मूर्ति है वो विराजमान होती है। वहाँ पर सबका जाना मना ही होता है। उसमें गेट भी छोटा सा होता है, बिल्कुल छोटा होता है। ऐसा नहीं कि गिरजाघर की तरह बड़ा हो जिसके अंदर कोई भी आ जाए, या मस्जिद की तरह बहुत विशाल हो जिसके अंदर हर व्यक्ति का आवागमन सामने से हो जाए। क्योंकि वो छोटे छोटे इसलिए है ताकि वहाँ पर एक विशेष वर्ग जा सके और जो वास्तविक सच्चाई है उस सच्चाई को देख सके। अब जब ये मुद्दे की आप बात कर रहे हैं कि भाई जितने भी प्रमुख जो मंदिर हैं वो मंदिर जो है वो बुद्ध से रिलेटेड है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब जब बाबरी मस्जिद की बात थी, बाबरी मस्जिद में जब खुदाई हुई तो सबसे ज़्यादा जो बुद्ध के अवशेष निकले। आप मध्य प्रदेश को पूरा खोद लीजिए, आप बिहार को पूरा खोद लीजिए, आप मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, आप उत्तर प्रदेश हो गया, आप यहाँ पर जहाँ पर भी जाएंगे आपको भगवान बुद्ध की जो प्रारूप हैं, तस्वीरें हैं वो नजर आएंगी। अब सवाल, अगर हम इस सवाल को रिवाइव करते हैं कि ये सारी चीज़ें बुद्ध से रिलेटेड हैं, तो क्या कारण है हमें जो है इन पर अपना कोई क्लेम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करेंगे भी। परंतु उस समाज का आप क्या करेंगे जो बुद्ध को बुद्ध ना मानकर, अपनी आस्था मानकर वो किसी दूसरे देवी देवता को आपने सरेंडर कर दिया, तो आपको क्या लेना कि वो बुद्ध है या देवी देवता है? ये तो बुद्ध को, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं जो ये चाहते हैं कि भाई इनका जो वास्तविक रूप है वो सामने आए, परंतु वो सामने नहीं आएगा। इतिहास की अगर आप बात करते हैं, चाहे वो मोहनजोदड़ो की सभ्यता हो या उत्तर भारत की सभ्यता हो, या आप दक्षिण के किसी भी मंदिर में चले जाइए। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, जहाँ जिस भी भगवान का श्रृंगार हुआ है, जिस भी भगवान का श्रृंगार है, जिसके मुकुट है और जिसे कपड़े पहनाए गए हैं, वो सारे के सारे बुद्ध रूप है। ना केवल भारत में बल्कि भारत के अलावा भी जो दुनिया की 45 कंट्रीज है वहाँ पर भी जाकर आप देखिए कि वो बुद्ध के ही रूप हैं। परंतु आप उस बुद्ध रूप को आपने बदलने के कारण, छुपाने के कारण और बहुत सारी षड्यंत्र के कारण उन्होंने सब चीज़ों इतिहास को बदल दिया। जैसे कि आप जब महाराष्ट्र गए थे, महाराष्ट्र के अंदर जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, या वो लेनी कौन सी है, हाँ, तो वहाँ पर आप जब भी जाएंगे, या आप केवल मैं तो कह रहा हूँ कि भगवान बुद्ध का जो सबसे प्रमुख जो मंदिर है, बुद्ध गया जाएंगे, सारनाथ जाएंगे, वहाँ सब आप देखिए कि बाहर वहाँ एक मंदिर बनाया हुआ है जिसमें किसी का ये देवी है, वो देवता है। और मैं तो बुद्ध गया की बात बता रहा हूँ, भगवान बुद्ध के दर्शन से पहले वहाँ एक देवी का मंदिर बना हुआ है कि जी ये भगवान बुद्ध जो है इनका प्रारूप है। और वहाँ पर एक पर्वत है, कौन सा, वो पर्वत पर जो भगवान बुद्ध ने पहला अपना वर्षावास जो काटा था, वहाँ उसके बाहर भी जो है वहाँ भी देवी का मंदिर है। तो भारत के जितने भी बुद्ध विहार, न केवल इतिहास में बल्कि वर्तमान में भी जितनी भगवान बुद्ध से रिलेटेड जगह हैं, उन सबके बाहर इन्होंने कुछ ना कुछ जो है षड्यंत्र करके अपने लोगों को बिठाकर ये दिखा दिया कि जो बुद्ध है, बुद्ध भी इसी का ही एक रूप है। जबकि एक चीज़, सॉरी मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि भारत सरकार थाईलैंड सरकार को ये बात बताती है कि बुद्ध जो है वो विष्णु के 9वें अवतार है और जो बुद्ध है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, और थाईलैंड सरकार भी इस बात को मान लेती है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो असली ऐतिहासिक कारण है, जो एक असली इतिहास है, वो भारत वाले लोग बताएंगे बिल्कुल गलत है। भारत सरकार न केवल थाईलैंड के अंदर, मैं आपको इस बात को प्रूव कर सकता हूं अगर हम जब दोबारा बैठेंगे, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी इस बात का दुष्प्रचार करते हैं कि भारत जो है बुद्ध की भूमि तो है, लेकिन बुद्ध भी हिंदू थे। तो इसके खिलाफ भी हम आवाज उठाएंगे। तो यही है कि जो आपका सवाल है कि भाई ये सभी जो बुद्ध विहार थे या जितने ये मंदिर हैं वो कहीं ना कहीं बुद्ध से रिलेटेड है, यहाँ भारत भूमि ही बुद्ध से रिलेटेड है। तो जैसा कि आपने कहा कि कभी और मौका मिलेगा तो हम इस विषय पर भी आपसे ज़रूर चर्चा करना चाहेंगे कि किस तरीके से जो हिंदूकरण है बुद्ध का, वो एक लंबी पीढ़ी से किया जा रहा है और एक लंबे अरसे से ये पूरी प्रक्रिया जारी है। लेकिन इन सब के बीच आपने जो बातें रखी वो बहुत महत्वपूर्ण है, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो लोग जो ये क्षमता रखते हैं, जिनके पास शिक्षा है, जिनके पास ज्ञान है, सब कुछ है, और ये सब कुछ होने के बाद भी वो ये बिना समझे, बिना जानने की कोशिश किए कि जिस मंदिर में वो दर्शन करने जा रहे हैं उसकी वास्तविकता दरअसल क्या है, उसमें जो भगवान जो प्रारूप बैठा है वो दरअसल क्या है, उसका इतिहास क्या है, ये जाने बिना सिर्फ उसे अपनी आस्था से जोड़ लेते हैं और फिर उसके अंदर जाने के लिए अपने अधिकारों का जो हवाला देते हैं। ऐसे लोगों से समाज को सतर्क रहने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सर आपका इस तमाम मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।